हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी सर। बढ़िया चल रहा है। जर्नल एंट्री हमने अभी तक जो क्वेश्चन देखे हैं दैट वाज अप टू 6, क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस चीज़ के बारे में है। ये है आपका गुड्स यूज्ड फॉर चैरिटेबल और पर्सनल पर्पसेस। फ़र्क क्या है सर? क्यों आप इसको हमें अलग से पढ़ा रहे हैं? गुड्स, मैंने कहा जब हम लोग गुड्स बाय करते हैं, परचेज करते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रेडिंग करते हैं, गुड्स खरीदा, द मेन इंटेंशन वाज टू सोल्ड इट आउट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। होता ये स्टॉक है, होता ये गुड्स है। और टू कैश, अगर हमने कैश में पेमेंट किया, बैंक अगर हमने चेक से पेमेंट किया, पार्टी का नाम अगर हमने क्रेडिट पर बाय किया। एग्री? यस सर। मान लो मैंने 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा, पेमेंट कर दिया डिफरेंट वेज से। मैंने इसमें से कुछ सामान घर ले गया, घर हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए घर ले गया मैं, ड्राइंग के पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? ड्राइंग के पर्पस के लिए। जब आप इसी सामान को निकालते हैं और ड्राइंग में घर ले जाते हैं, अब तक आप जब घर पे सामान अपना कैश ले जाते थे, अब तक क्या करते थे? विड्रॉ सम कैश फॉर पर्सनल पर्पसेस। लास्ट सेशन में करवाया था तो वहां लिखवाया था ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। याद आया? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और मैंने कहा था दिस इज नथिंग एल्स बट योर निगेटिव कैपिटल अकाउंट। बार बार कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना अच्छी बात नहीं है, यही तो बोला था। हाँ सर। अच्छा, अगर ड्राइंग को बार बार मान लो हमने आज चाय पी, तो मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना गंदा लगेगा। चाय पी 5 रुपए की और मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना गंदा लगेगा। लिखना नहीं मतलब लिखने से गंदा नहीं लगेगा। कितना नेगेटिव फीलिंग आएगी कि एक कैपिटल जो हमारे बिजनेस में लगी हुई है 10 लाख रुपए की, उसमें से मैं 5 रुपए की चाय पी रहा हूं तो मैंने लिख दिया कैपिटल अकाउंट डेबिट। रास्ते में अब आप ही लोगों की बात करते हैं, 10 रुपए की कोई नमकीन खरीद ली हल्दीराम की, तो मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो भी घर वालों के लिए, टू कैश। चॉकलेट खरीदा, घर वापस आते समय बच्चों की फीस जमा की, कितनी बार एक दिन में आप कैपिटल लिखेंगे भाई? कितना गंदा लगेगा कि डेली कैपिटल अकाउंट को आप अफेक्ट कर रहे हैं। कैपिटल इज नॉट सच टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द कैपिटल विल ट्राई टू डेबिट ड्राइंग ईच एंड एवरी टाइम। मेरी बात समझ में आई? हजारों बार हो जाए, लेकिन साल के अंदर वो सारी ड्राइंग उठाकर एक बार कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं एट द ईयर एंड। चलिए सर, ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तक हम ड्राइंग कर रहे थे कैश का या बैंक से पैसा निकाल रहे थे, लेकिन अब हम निकाल रहे हैं कैश नहीं निकाल रहे, चेक नहीं निकाल रहे, ना। अब हम लोग गुड्स को निकाल रहे हैं। जो सामान मैंने बिजनेस के लिए खरीदा था, परचेज किया था बिजनेस में कि बिजनेस में सेल होगा, अब वो सेल नहीं होगा, वो मेरे घर चला जाएगा। तो टू कैश, टू बैंक, और अगर हमने इसको निकाल लिया घर के लिए तो टू परचेज। तो यानी अगर हमने घर के लिए सामान निकाला है अपने बिजनेस से तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अच्छा जी, टू कैश होगा जब कैश जाएगा, टू बैंक होगा जब चेक से जाएगा, और परचेज जब गुड्स निकलेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, यहां तक तो कोई डाउट बट और इफ नहीं है। ओके। अच्छा, कभी कभी होता क्या है ना कि बिजनेस में मान लो मेरी बेकरी की फैक्ट्री है जिसमें बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ें बन रही हैं, क्रीम ब्रेड और क्रीम रोल, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। कहीं पर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया, तो मैंने अपने फैक्ट्री से एक ट्रक निकाल दिया उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एज अ चैरिटी। तो सामान तो परचेज किया था सेल करने के लिए, लेकिन मैंने वो सामान जो परचेज किया था वो मैंने दे दिया चैरिटी में। किसमें दे दिया? चैरिटी में। उसका क्या मुझे कोई कंसिडरेशन मिलेगा? नहीं सर, कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। दिस इज अ लॉस। ठीक है ना? तो हमने खर्चे खाते को डेबिट कर दिया, चैरिटी अकाउंट डेबिट। निकला क्या सर? गुड्स। तो आप लिख देंगे परचेज, जो सामान आपने परचेज किया था। ओके, ये बात है। मैंने ड्राइंग नहीं लिखा, ड्राइंग तो वो है जो मैं घर पे यूज कर रहा हूं, बट दिस इज फॉर चैरिटी।
ये खर्चा ही है, लेकिन दिस इज नॉट इन नाउ नॉट अवेलेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब इससे हम सेल नहीं कर पाएंगे, दिस इज द लॉस। पीएल में जाएगा, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगर आप पीएल अकाउंट का नाम सुने हैं तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं सुने हैं चुपचाप बैठे रहिए। अच्छा, कभी कभी होता क्या है ना, जो सामान हम खरीदते हैं वी यूज इट एज एन एडवर्टीजमेंट। मान लो मैंने वही सामान जो फैक्ट्री में मेरे वो जो बेकरी का आइटम है मैंने उठाया और रास्ते में कोई जा रहा था, भाई चख लो क्रीम रोल कैसा लग रहा है, चख लो। उसने चखा, फूल नहीं किया, उसने खा लिया, उसको वो क्रीम रोल अच्छा लगा। किसी को क्रीम ब्रेड ली, बंद मक्खन जिसको कहते हैं क्रीम ब्रेड भी ली, मैंने कहा चखो कैसा लग रहा है, उसने कहा बहुत अच्छा। मैंने बेकरी के आइटम्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए। द मेन इंटेंशन वाज टू एडवर्टाइज माय कंसर्न। यहाँ पर मैं एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ, सैंपल पे सामान दे रहा हूँ। कभी कभी दुकानदारों के यहाँ जाते हैं, मैं कहता हूँ भैया एक कार्टून में तुम्हारे पास रख दे रहा हूँ बेकरी आइटम का, और इसको तुम सैंपल में रखो। अब चाहे वो तुम घर ले जाओ, किसी क्लाइंट को दो, कस्टमर को खिलाओ पिलाओ, बताओ उन लोगों को टेस्ट कैसा लगा, उनका फीडबैक हमें दो। Means here we are just trying to advertise our business। तो यहाँ जो सामान खरीदा गया था उसको मैंने किसी को दिया for the purpose of advertisement। तो सैंपल पर अगर आप कोई गुड्स देते हैं तो सैंपल अकाउंट डेबिट, और अगर एडवर्टीजमेंट के लिए डायरेक्ट निकालते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी में भी ले जा सकते हैं। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ये खर्चा है मेरा, और सामान निकला है ना परचेस, कैश नहीं निकला। अगर कैश निकलता, मान लो किसी को हम एडवर्टीजमेंट, कोई कहता है हम आपकी होर्डिंग लगाएंगे तो हम उसको कैश देते हैं, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ एडवर्टीजमेंट के लिए कैश नहीं निकल रहा, फैक्ट्री का सामान निकल रहा है, यहाँ हमारा गुड्स निकल रहा है जिसको मैंने परचेस किया था सेल्स करने के लिए। लेकिन अब वो क्या होगा, कहाँ चला जाएगा? सैंपल में चला जाएगा, एडवर्टीजमेंट की तरह यूज होगा। तो देखो ना, इन टोटलिटी अगर मैंने फैक्ट्री का सामान यहाँ परचेस किया हुआ सामान अपने घर में यूज किया तो परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, सॉरी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। अगर मैंने कोई सामान सैंपल में दिया है तो सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस, परचेस कम हो जाएगा, सैंपल बढ़ जाएगा, सैंपल मेरा नुकसान है, पीएल में चला जाएगा। अगर मैंने एडवर्टीजमेंट की तरफ कोई सामान दिया तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट में ले जाओ, परचेस में से निकालो। और इसी तरह अगर मैंने कोई सामान चैरिटी में दिया है तो चैरिटी अकाउंट में ट्रांसफर करो और परचेस को कम कर दो। इज इट क्लियर? यस सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा सकता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल, विथड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए सामान निकाला है, कितने का? 5000। कॉस्टिंग, अच्छा एक चीज और नहीं आ गई, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो जब भी हम एडवर्टीजमेंट पर सामान देते हैं, चैरिटी में सामान देते हैं, ड्राइंग करते हैं, सैंपल में देते हैं, तो वहां पर उसका रिकॉर्डिंग हम कॉस्ट पर करते हैं, क्योंकि नुकसान मेरा कितना हो रहा है? कॉस्ट। हम इसको सेल तो नहीं कर रहे हैं, तो मेरा नुकसान कितना हुआ? कॉस्ट। तो कॉस्टिंग ₹5000 फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस 5000, क्या दिक्कत है? नहीं सर, 500 रुपए चैरिटी में दिया, 500 का गुड्स मैंने चैरिटी में दिया। तो चैरिटी में दिया है तो हमारा चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा, और बाद में उसको पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं टू परचेस अकाउंट। थर्ड, 5000 का मैंने चेक दिया है राजीव को, राजीव से चेक ऑफ ₹5000 received from Rajiv was deposited into bank and returned dishonored। ओके, द मेन थिंग इज dishonored, इसके लिए बोला है। हुआ क्या था, मुझे राजीव से चेक मिला, तो मैंने एंट्री की थी, मैं यहाँ पर अभी पास कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजीव 5000। उसके बाद ये चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब बैंक ने लौटा दिया, कहा राजीव के खाते में पैसा नहीं आया, तो तुझे चेक दिया क्यों उसने, पता कर।
मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया मैंने तो ये एंट्री पास कर ली, बैंक वाला तुरंत मेरे खाते से, क्योंकि बैंक वाले ने मेरे खाते को डेबिट कर दिया था, अकाउंट वाज डेबिटेड विद बैंक, मुझे तुरंत बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा, जो एंट्री की गई थी वो गलत की गई थी, उस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, राज्य को अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी मुझे राज्य से वापस पैसा मांगना पड़ेगा। Means whatever the journal entry was done, earlier it was debited, now credited, earlier it was credited, now debited, bank was debited, now credited, reverse करके इन दोनों का इम्पैक्ट देखो, नील बटा सन्नाटा हो गया। तो ये एंट्री पास की गई थी, ये वाली एंट्री पास की गई थी, ये एंट्री पहले पास की गई थी, अब इसको पास करके दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट आएगा जीरो, न चेक मिला न डिसऑनर हुआ, यानी दोबारा हम पैसा मांगेंगे उससे। हमें हमसे जो पूछा था ये एंट्री पास करने के लिए बोला था। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, लॉस ऑफ गुड्स इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड। अब हम जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली लॉस ऑफ गुड्स की बात करने जा रहे हैं। फैक्ट्री में सामान रखा हुआ है, आग लग गई, अब जब आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया या गुड्स लॉस्ट हो गया, थेफ्ट वगैरह चोरी भी हो सकता है, रखे से सामान खराब हो सकता है, तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो जो गुड्स खराब हुआ है, अब एक और चीज हो सकता है ये जो नुकसान हुआ है वो गुड्स का हुआ हो सकता है ये नुकसान किसी एसेट का हुआ हो, फर्नीचर का हुआ हो, बिल्डिंग का हुआ हो, आग लगेगी तो सबको जला कर खाक करेगी, ऐसा नहीं, अच्छा इसका इंश्योरेंस है इसको जलाओ, अच्छा इसका इंश्योरेंस नहीं है बगल से निकल जाओ, ऐसा नहीं है, जलेगी तो सबको खाक करके निकलेगी, और फर्नीचर नहीं, फर्नीचर बिल्डिंग में जाएगा। चलो ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों का नुकसान हुआ, फायर से हमारा गुड्स का भी नुकसान हुआ, एसेट का भी मान लेते हैं, दोनों नुकसान हुआ। अब हो सकता है कि ये हमारा इंश्योर्ड हो गुड्स या अनइंश्योर्ड, सेम इसी तरह से गुड्स हमारा इंश्योर्ड हो सकता है और अनइंश्योर्ड हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रॉब्लम वहाँ आएगी, दिमाग मेरा एक सेकंड के लिए कहीं डाइवर्ट हो गया था। चलिए, प्रॉब्लम कैसे आएगी सर, क्या प्रॉब्लम आएगी नाउ, जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे और इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, मोर और लेस दैट वुड बी द सेम। इन द सेम वे जब हम अनइंश्योर्ड की जर्नल एंट्री पास करेंगे, मोर और लेस द एंट्री वुड बी द सेम। जैसे मैंने आपको कहा मेरे पास 5,000 रुपये का स्टॉक था और वो लॉस बाय फायर हो गया और ये अनइंश्योर्ड था, बोल सकते हैं हाँ सर। अगर 5,000 रुपये का सामान था और अनइंश्योर्ड था तो नुकसान हो गया, पैसा तो गया, एंट्री क्या करेंगे? तो हमारे यहाँ से जिस तरह हमारा चैरिटी में क्या निकला, गुड्स निकला था, तो परचेज को क्रेडिट किया था। हाँ, जिस तरह से एडवर्टीजमेंट में हमने गुड्स को दिया था तो क्रेडिट किसको किया था? परचेज। सैंपल दिया था तो क्रेडिट किसको किया था? परचेज। जब लॉस ऑफ स्टॉक होगा ना तो हम एक एंट्री पास करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट। देखो ना, मैंने अपना लॉस डेबिट कर दिया और सारे के सारे लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं वो डेबिट होते हैं। नाउ हियर द लॉस इज लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट। वी एज्यूम्ड in the very first side we assumed this is the complete loss। मैंने इसको पूरे लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया टू परचेज। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि हमारा इंश्योरेंस है या नहीं है? नहीं है। ऊपर मैंने कहा ना इंश्योरेंस नहीं है, इट मीन्स इट्स अ कंप्लीट लॉस। नो वन विल कंपनसेट दिस लॉस टू मी इन एनी हाउ।
अब ये लॉस तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा और एट द ईयर एंड आई विल ट्रांसफर इट टू द पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दिस इज माय लॉस। ये आप चूंकि अगर नहीं जानते हैं पीएल अकाउंट के बारे में तो अभी बिल्कुल चुप रहेंगे, धीरे धीरे हम इसके बारे में सीखेंगे। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए मैं सेकंड एंट्री कर रहा हूं, अदरवाइज इट्स अ कंप्लीट लॉस एंड ट्रांसफर टू द पीएल अकाउंट, दैट्स इट। देखो ना, लॉस ऑफ स्टॉक खत्म हो गया, केवल एंट्री बनी पीएल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। पीएल मतलब नुकसान, जो परचेज किया था उसका नुकसान हो गया, पीएल अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूं, मैं आपसे बोलूं कि लॉस ऑफ स्टॉक ₹5,000, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹5,000, इंश्योरेंस कंपनी पेज ₹3,000। मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने केवल 3,000 दिया। अच्छा, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम एंट्री करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सबसे पहले तो मैंने अपना परचेजेस कम कर दिया और मैंने दिखा दिया कि दिस इज अ कंप्लीट लॉस। मिलेगा या नहीं मिलेगा दैट इज अनदर मैटर, लेकिन हमें बाद में ये तो मालूम ही था इंश्योरेंस करवाया है, मैंने उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई कर दिया तुरंत का तुरंत। कितने का अप्लाई किया होगा, पूरे के पूरे लॉस का अप्लाई किया होगा कि भैया जो मेरा 5,000 का था ना, उसका मैंने आपके यहाँ से इंश्योरेंस कर रखा है, उसका पैसा दो हमें। हम यही तो बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। हाँ, जब इंश्योरेंस कंपनी को हम ये बोलेंगे तो इसका मतलब मैंने अपने सर की मुसीबत किसके हाथ में जड़ दी, सर आपने इंश्योरेंस कंपनी से बदला लेना है, उससे पैसा निकलवाना है। तो मैंने एंट्री की कि भैया इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा दे दो। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अब मेरे लिए डेटर का काम करेगा। किसका काम करेगा, डेटर्स का काम करेगा, क्योंकि मुझे उससे पैसा लेना है। ये मेरी एक एसेट है इंश्योरेंस कंपनी, मेरे हाथ में कैश नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी मेरे हाथ में है जिससे मुझे पैसा लेना है। मेरे हाथ में कैश होता है तो कैश मेरे लिए एसेट होती है, रियल होता है, डेटर्स होता है, डेबिट होता है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी जिससे मुझे पैसा लेना है, वो मेरे लिए एसेट का काम करेगा, पर्सनल नेचर है, तो वो मेरे लिए डेबिट होगा और मैं अपना लॉस उसके मत्थे चढ़ दूंगा और लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट लिख दूंगा। कितना, 5,000। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, हमें इंश्योरेंस कंपनी ने केवल 3,000 दिए। कितने दिए, मैंने उसके नाम चढ़ाया कितना था, 5,000, उसने दिया कितना, उसने हमें दिया 3,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसने अपना कैलकुलेशन किया होगा, 3,000 3,000 टू इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी से और कुछ तो मिलना नहीं है, इसलिए उसका अकाउंट क्लोज कर लो। कीवर कौन है, देने वाला कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, 5,000। देखो ना, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को एंड कर दिया, ऐसे ख़त्म कर दिया, ऐसे समझ लो, क्योंकि अब मुझे मिलना नहीं है। अच्छा, लेकिन अब 2,000 का क्या होगा, दिस इज माई लॉस, ये पीएल अकाउंट में चला जाएगा, दिस इज द वे। ये आप एंट्री पास करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर इंश्योरेंस है तो एक चीज़ का ख्याल रखें, लॉस बाय फायर अपने आप कट गया। अब आप ये समझो कि 5,000 का सामान 3,000 में बिका होता, कितने का, मान लो ये 5,000 का सामान है और इंश्योरेंस कंपनी ने 3,000 रुपये देकर खरीद लिया, यही तो है। तो हम एंट्री क्या करते, जो पैसे मिलते हम करते बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 और परचेज को हम कम कर देते कितने से, 5,000 से। एक शॉर्टकट में एंट्री पास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और पीएल में ट्रांसफ़र कर देते लॉस को, कितना, 2,000। जरा देखो तो इन तीनों का एक एक्यूमुलेटेड एंट्री यही पास हुआ है। देखो इधर, बैंक अकाउंट डेबिट 3,000, बैंक अकाउंट डेबिट 3,000, टू परचेज अकाउंट 5,000 और पीएल अकाउंट डेबिट 2,000। क्या दिक्कत आई, बाकी तो सब कटपिट करके जीरो हो गया ना। हाँ सर, ये था, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये एंट्री पास नहीं करनी है, ये ना, ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है भाई, इसको मत कर लेना,
केवल समझाने का पर्पस था कि हाँ अगर आप उसकी एक सिंपल एंट्री करना चाहते तो क्या उसका रिजल्ट आता। सर इन 3 को करना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? हम लोग को ये मालूम है कि जब भी हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं सिंक्रोनाइज सिस्टम के हिसाब से करते हैं, सिस्टमैटिक, यानी कि अगर मेरे बिजनेस में यहाँ पर आग लगी 1 अक्टूबर 20 को, अच्छा हमने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया 5 अक्टूबर 20 में और 31 जनवरी 21 को हमें पैसा मिला। देखो ना डेट अलग अलग है तो हमें एंट्रीज भी अलग अलग डेट पर पास करनी पड़ेंगी। तो कोई अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, होप सो। आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सर इतनी कहानी आपने बताया, सेम यही चीज़ हम एसेट के बारे में भी करेंगे। द सेम एंट्रीज विल बी डन इक्वली इन केस ऑफ योर लॉस ऑफ एसेट। देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो साथ साथ देख लेंगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, मुझे जगह की नीड है, लोड पड़ेगी। अच्छा क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, गुड्स परचेज फॉर 5000 वे यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल पर्पजेज। अरे ये तो पिछला वाला ही दे रहा है भाई, कुछ नया तो दो। कहता है गुड्स है 5000 का, पर्सनल यूज में निकाल लिया। पर्सनल यूज में निकाल लिया इसका मतलब गुड्स परचेज किया था वो पर्सनल निकल गया, यानी कि ड्राइंग में चला गया। तो टू परचेज, और डेबिट क्या होगा सर? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कैपिटल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कितना गंदा लगेगा, है कि नहीं? 5000। ड्राइंग इज नथिंग एल्स बट योर निगेटिव कैपिटल अकाउंट। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ें आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, हैं छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी हद तक मदद करती हैं। ₹200 ड्यू फ्रॉम हरी इज बैड। बैड डेट्स, अब ये भी मैंने आपको बताया था, बैड डेट्स किसी से हमें पैसा लेना होता है, उसका कुछ हिस्सा बैड डेट्स में चला गया। मान लो हमने हरी को सेल किया, तो हरी अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री की थी, उधार माल बेचा था, क्रेडिट पर 200 का। मैंने कहा पैसा दो, उसने कहा ठेंगा। मैंने कहा पैसा दो, उसने कहा ठेंगा। अब उसने ठेंगा दिखा दिया, मजबूरी में आकर के कई बार उसने ठेंगा दिखाया, ठेंगा दिखाया, ठेंगा दिखाया। मैं मजबूर हो गया, मैंने कहा अब इस चोट्टे से पैसा नहीं मिलेगा, 200 रुपये हरी मेरा मार कर ले गया। तो मैंने इसमें एंट्री कर दी बैड डेट्स, अकाउंट डेबिट 200। पीएल में चला जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हमारा लॉस है। पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हम आपको समझाएंगे, ये चीज़ें चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी। तो देखो ना, हमसे ही पूछा है कि बैड डेट्स हो गया हरी का, तो एंट्री पास कर लो। मैंने तो कर ली बीच में एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरी। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने लास्ट सेशन में जर्नल एंट्रीज देखी थी, लेक्चर सेकंड लेक्चर में जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो 200। अच्छा जी, कहता है गुड्स अनइंश्योर्ड है, 3000 रुपये का सामान जो लॉस बाय फायर हो गया। अभी अभी करवाया ना, 3000 रुपये का पूरा लॉस बाय फायर और अनइंश्योर्ड है, तो लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। स्टॉक को जो लॉस होता है वो कॉस्ट पर ही शो किया जाता है। अच्छा जी, साल के अंत में ये लॉस ऑफ स्टॉक कहाँ चला जाएगा? पीएल में चला जाएगा। ये बैड डेट्स कहाँ चला जाएगा? पीएल में चला जाएगा। ये ड्राइंग कहाँ चला जाएगा सर? ये ड्राइंग आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, बताया ना आपको। परचेस कहाँ जाता है? अगर आप लोगों को मालूम है तो ठीक, नहीं तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। परचेज अकाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? साल के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, वो ट्रेडिंग अकाउंट में देखा जाएगा। जब हम लोग पीएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आप लोग सीखेंगे। फिलहाल ये चीज़ें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जो समझना है उसको समझ रहे हैं। चूँकि पूरा नुकसान हो गया, दैट्स इट। कर दें, ये भी एंट्री पास कर दें इसके साथ, पीएल वाली। असल में आप लोग बुक्स मैच कराना शुरू कर देते हैं ना, प्रॉब्लम ये है। पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक, कितना? पूरा नुकसान हो गया। और ये दोनों जर्नल एंट्रीज
कर दी। सर गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज्ड बाय फायर और इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपए का चेक दिया, 1000 रुपए का स्टॉक था। जो डैमेज्ड बाय फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्या खत्म हुआ? स्टॉक। तो स्टॉक अगर जलकर खत्म हुआ है तो परचेज को हम क्रेडिट करेंगे। कितने का था? 1000 की कॉस्ट का था। और हमने सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मांगा। हमने इंश्योरेंस कंपनी से कहा मुझे मेरा पैसा दो। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कितना? मैंने कहा ये 1000 मुझे चाहिए। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया जिससे मुझे पैसा लेना है, दैट इज़ एन एसेट। और मैंने लॉस बाय फायर उसके सर पे दे मारा। पूरा का पूरा लॉस बाय फायर मेरा अब है ही नहीं लॉस। मुझे मालूम है, मैं खुश हूँ, मैंने इंश्योरेंस करवाया था, चैन की नींद सो रहा हूँ, भले ही नुकसान हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है लॉस कौन बर्दाश्त करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन बाद में हुआ क्या? उसने कहा हम तो 800 रुपये देंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ा, उसने अपना अकाउंट ख़त्म करवाया। उसने कहा भैया मेरा अकाउंट चलो ख़त्म करो, मैं अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर रही हूँ और हमसे तुम ले लो 800 रुपये। तो मुझे जो उससे चेक मिला दैट वाज ऑफ ₹800 और बाकी बैलेंस मेरा अपना लॉस हो गया। तो पीएल अकाउंट डेबिट 200। अब तो समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया सर। अब तो गलती नहीं होगी, बिल्कुल गलती नहीं होगी। ओके कहता है गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, सेल प्राइस 600। हमें कोई लेना देना नहीं सेल प्राइस से, हमने सामान परचेस किया था, चैरिटी में दिया। हमारा नुकसान कितना हुआ? जितने में सामान खरीदा था। तो चैरिटी में दिया ना, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस। गुड्स दिया है ना, कैश दिया होता तो टू कैश। 500 हमें कॉस्ट से लेना देना है। पेड लैंडलॉर्ड ₹1500 फॉर रेंट। रेंट का 1500 मैंने दिया है लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को। अब अगर आप मकान मालिक को पैसा देंगे तो एंट्री तो करेंगे। रेंट अकाउंट, रेंट यानी मेरा खर्चा, जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसका मैं खर्चा दे रहा हूँ, और रेंट हमारा नॉमिनल नेचर का है। और हमने किसको दिया? लैंडलॉर्ड को। तो टू बैंक उसको दे दिया। बैंक या कैश, अगर कैश दिया होगा तो कैश, चेक से दिया होगा तो। अब कुछ लोग एक ऑब्जेक्शन करते हैं इस एंट्री को करने में, उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्या आता है? सर हम लोग बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। जब आप कहते हैं ना पे टू नहीं, पे टू अलग अलग है। तो एंट्री आप करवाते हैं कि एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ या ना? मान लो आप ये एंट्री करवाते हैं। अब मैंने जो ये पे टू मिस्टर एक्स फॉर रेंट ऐसे मैंने लिख दिया, मैंने आगे केवल एक वर्ड बढ़ा दिया। तो अब आप एंट्री कर रहे हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसे क्यों सर? ये आप दोहरा रवैया क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? भाई रेंट जो होता है वो मेरा नॉमिनल नेचर का खर्चा होता है। मान लो मैं रास्ते में जा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? चाय पी रहा हूँ तो मैं एंट्री करूँगा टी वाला एक्सपेंसेस, टी वाला अकाउंट डेबिट लेना नहीं ना है टू बैंक, उससे पैसा तो लेना नहीं था। तो आप डेबिट कैसे कर सकते हैं? जिससे पैसा लेना होता है उसको हम डेबिट करते हैं। हमें टी वाले से पैसा लेना नहीं है बल्कि उल्टा देना है। दिस इज एन एक्सपेंडिचर फर्स्ट थिंग, दिस इज एन एक्सपेंडिचर फर्स्ट थिंग, दिस इज अ नॉमिनल नेचर कॉस्ट। ये आपकी नॉमिनल नेचर का है, रिकरिंग नेचर का है। किस नेचर का है? रिकरिंग नेचर का है। और जब रिकरिंग नेचर की बात आती है तो वहाँ पार्टी का नाम खत्म हो जाता है। मैं फिर बोलता हूँ, जब रिकरिंग नेचर, मान लो किसी को रेंट दे रहे हैं, फ्रेट दे रहे हैं, रिक्शे वाले को रिक्शा चार्जेस दे रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट दे रहे हैं, वेजेस कॉस्ट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दीज आर द नॉमिनल कॉस्ट, दीज आर द नॉर्मल एक्सपेंडिचर विच आर टू बी इंकर्ड ऑन अ रूटीनली बेसिस। डेली बेसिस पर हमारे ये खर्चे होते रहते हैं, थ्रू आउट द डे होते रहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द पार्टी अकाउंट, हम कहें किसी को मैंने ₹5 चलो भीख में दे दिया। अब
भीख वाले का नाम, उसको भिखारी का नाम लिखो भाई, मतलब क्या है? जो आपके नॉमिनल नेचर के, समझने की बात समझो, जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं वहां पर हमारी पार्टी का अकाउंट किनारे हो जाता है। जो भी हमारी नॉमिनल नेचर के आइटम्स होते हैं वहां पार्टी का अकाउंट, किससे दे रहे हैं किससे ले रहे हैं वो नॉमिनल नेचर का है, तो नॉमिनल नेचर प्रायोरिटी में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये एंट्री बेस होगी अगर रेंट है तो, वहां लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट नहीं होगा। कई लोग कहते हैं सर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, अरे नहीं, नहीं होगा। बोलो चलो मान लो, सॉरी इधर देखो, लास्ट सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर 5000 का, घर का फर्नीचर बेचा, बिजनेस का फर्नीचर नहीं बेचा। कहाँ का बेचा? घर का फर्नीचर बेचा, तो बेच लो, बिजनेस से क्या लेना देना। ये एंट्रीज जो होती हैं ना वो इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस होती हैं। कहाँ होती हैं? इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस में एंट्रीज होती हैं। हम यहाँ घर के सामान की एंट्रीज, अब घर में सब्जी आ रही है, लिखो सब्जी आई अरे बिजनेस से क्या लेना देना? घर में मेहमान ने पापड़ खाया, पापड़ खाया, यहाँ क्या लेना देना भाई? घर की बात रहे घर में, बिजनेस की बात रहे बिजनेस में। लेकिन जो पैसा मिला ना उस फर्नीचर को बेचने से, वो हमने बिजनेस में लगा दिया। ओ अगर घर का पैसा बिजनेस में आता है तो क्या बन जाता है सर? कैपिटल। फिर से बोलो, क्या बन जाता है सर? कैपिटल। तो घर का पैसा अगर बिजनेस में आया, अब घर में मैंने फर्नीचर बेचा, घर में पैसा आया, वो पैसा हम कहाँ ले आए? बिजनेस में ले आए। अच्छा कैश आया था, चेक आया था, ये भी तो पता चले। कुछ नहीं लिखा है तो कैश ले आते हैं, हमने मान लिया कि कैश आया होगा, वो कैश हम बिजनेस में ले आए, तो बिजनेस में क्या आया? कैश। और बढ़ा क्या? कैपिटल। ओके, कितने से? 5000 से। ये हो गया आपका क्वेश्चन एंड। उम्मीद करते हैं समझ में आया और कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आई होंगी इसमें। देखिए कुछ भी हो, जर्नल एंट्रीज वगैरह डिटेल में समझनी जरूरी होती हैं। एक बार जर्नल एंट्री आपने समझ ली, उसके बाद कहीं कोई इशू नहीं आने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। कैपिटल नेचर, मैंने अभी कहा ना रेवेन्यू नेचर। क्या होता है रेवेन्यू नेचर? अरे भाई चाय पानी पीना, नाश्ता खाना खाना, किसी को रेंट देना, सैलरी का पेमेंट करना, वेजेस का पेमेंट करना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर करना, ऑफिस एक्सपेंडिचर करना, वॉशिंग एक्सपेंसेस करना, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, तो टेलीफोन एंड मोबाइल का खर्चा करना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करना, चैरिटी देना। मीन्स आप 1000 तरह के थ्रू आउट द डे एक्सपेंडिचर करते हो विच आर इन अ रूटीन मैनर। छोटे 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 खर्चे होते हैं। फर्नीचर खरीदा, हर बार खरीदते हो क्या? हर साल खरीदते हो क्या? डेली खरीदते हो क्या? नहीं सर, ये कैपिटल नेचर है, इसका बिजनेस में यूज़ होगा फर्नीचर का, अगर बिजनेस के लिए खरीदा है। एसी खरीदा, क्या डेली डेली खरीदेंगे? क्या हर साल खरीदेंगे? नहीं सर, ये कैपिटल नेचर का है जो आपके बिजनेस को फ़ायदा देगा। कैमरा मैंने खरीदा है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, इट्स अ रेवेन्यू नेचर नहीं है सर, इट्स अ कैपिटल नेचर। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो मैं ये मान लेता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ उस मैटर पे। अदरवाइज़ इसके लिए पूरे 2 से 3 लेक्चर तैयार होते हैं, उनको आप देखे होंगे तो ठीक, अदरवाइज़ अब सुनिए इसको। अदरवाइज़ यहाँ पर पहुँचने से पहले आपको वो देखना चाहिए था, अगर नहीं देखा है तो भी समझ में आएगा। अच्छा, इसी तरह से मैंने कंप्यूटर ख़रीदा, प्रिंटर ख़रीदा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाया, फर्श बनवाया, फॉल सीलिंग लगवाई, इलेक्ट्रिफिकेशन करवाया,
जो कई सालों में एक बार खर्चा होता है। मशीनरी खरीदी, ठीक है ना, ट्रक खरीदी, कार खरीदी बिजनेस के लिए, तो ये हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। किस नेचर के? कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। अब कह रहे हैं बिल्डिंग परचेस किया 15 लाख का। बिल्डिंग परचेस किया छोटा मोटा है? नहीं सर। तो आपने बिल्डिंग, एसेट, बिल्डिंग क्या होती है? एसेट। एसेट क्या होती है? रियल नेचर की। तो जब एसेट आती है, रियल नेचर आता है, प्लस होता है तो डेबिट होता है। तो क्या आ गई? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, कैश में है, बैंक में है, चेक इश्यू किया है, तो टू बैंक। चलो, फिर कहता है मशीन परचेज की गई है किससे? रैमसन से। रैमसन, रैमसन नहीं, रैमसन उल्टा मतलब हो जाएगा। चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट, मशीन खरीदी गई उधार 2 लाख रुपए की। तो मशीन, मनीष को मत कर देना, मशीन को डेबिट करना। मशीन अकाउंट डेबिट, कितने की मशीन आ गई? 2 लाख की। मशीन क्या होती है? एसेट। एसेट मतलब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आता है तो डेबिट होता है। तो मशीन अकाउंट डेबिट। कैश गया होता तो टू कैश लिखते, बैंक गया होता तो टू बैंक लिखते। अब ना कुछ नहीं गया तो पार्टी का नाम लिखेंगे, रैमसन अकाउंट। समझ में आया? अरे बोलो ना। हाँ सर। कहता है बॉट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स फॉर कैश। कैश में खरीदा है फर्नीचर 10,000 का, कैश में खरीदा है। क्या खरीदा है? फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या होता है सर? रियल अकाउंट आता है तो क्या होगा? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। खरीदा हरी से, लेकिन कैश में खरीदा तो पार्टी का नाम नहीं आएगा। कंप्यूटर खरीदा एचपी से एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर। भैया सीधे बोलो ना, ऑनलाइन ट्रांसफर। क्या ऑनलाइन ट्रांसफर क्या बैंक से जाता है ना? तो ये बोलो ना, बैंक से पेमेंट किया, एचपी लिमिटेड से कंप्यूटर खरीदा, तो मेरे हाथ में क्या आया? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू। पैसा कहाँ से गया सर? ऑनलाइन नहीं भैया, बैंक से ही गया। ऑनलाइन नहीं गया, गया तो बैंक से ही होगा। ऐसे तो हम भी ऑनलाइन खर्च कर दें जितना कहो, गया तो बैंक से ही होगा। अच्छा जी। पेड कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीन को इंस्टॉल कराने पर खर्च हुआ। किसको इंस्टॉल कराने पर? सर मशीन को इंस्टॉल किया तो 2,500 रुपये का खर्च हुआ। मशीन क्या होती है? कैपिटल नेचर की। मशीन में ले आया, मशीन में ले आया, उसको मैंने रखा। उसमें क्या इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करवाएंगे? करवाएंगे। क्या उसको ज़मीन के साथ अटैच नहीं करेंगे? करेंगे। अगर अटैच नहीं करेंगे तो वाइब्रेशन होंगे मशीन में, धड़ 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 हिलेगी और 4 लोग उसको पकड़े रहेंगे, हिले ना मशीन। ऐसा नहीं होता। मशीन को ज़मीन में अर्थिंग अटैच करवाना पड़ता है ताकि इंस्टॉल होने के बाद मशीन हिले ना। तो वो खर्चा भी हमारा कैपिटल नेचर का है। उस मशीन को उसकी जगह पर लगाने के लिए जितने भी खर्चे करने पड़ेंगे वो भी कैपिटल नेचर का। तो है तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, लेकिन ये जाएगा मशीन अकाउंट में। इसका मतलब ये मशीन के ऊपर का खर्चा है, कैपिटल नेचर का खर्चा है। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश होगा तो कैश, कुछ नहीं लिखा होगा तो कैश मान लेंगे आप। चेक लिखा होगा, बैंक लिखा होगा तो हम बैंक मानेंगे, अदरवाइज आप भी कैश कर लेंगे। देख लेते हैं चेक लिखा है या बैंक लिखा है या क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कैश 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 कैश, ये हटा देंगे आप। चलो, ब्रिक सीमेंट 1,50,000 का, टिम्बर 2 लाख रुपए की परचेज की है ताकि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो सके। ओ माय गॉड, चेक से पेमेंट किया है। कितने का पेमेंट किया है सर? बिल्डिंग को बनाने में 3,50,000 का उसने एक्सपेंडिचर किया। अब क्या बना? बिल्डिंग।
हमने ब्रिक खरीदा, सीमेंट खरीदा, रॉड खरीदा, बालू खरीदा, मिस्त्री को पेमेंट दिया, लेबर को पेमेंट दिया, टिम्बर का खरीदा, सब कुछ खरीदा, आखिर बना क्या? सर बना बिल्डिंग। और बिल्डिंग क्या होता है मेरे लिए? एसेट होती है। एसेट क्या होती है? रियल नेचर। रियल नेचर मतलब डेबिट। तो बेसिकली हमें टिम्बर से क्या लेना देना? वो कहाँ चला गया? बिल्डिंग में। हमें ब्रिक से क्या लेना देना? कहाँ चला गया? सर बिल्डिंग में। तो सारा बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, बात ही ख़त्म। कितना? 3,50,000 चेक से दिया है ना पेमेंट, दैट्स इट। 3,50,000 दोनों को ऐड कर लेना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में जब हम स्टार्ट करेंगे ना अपना ये क्वेश्चन नंबर 10 से, तो मैं आपको नई चीज़ें बताऊंगा। ये आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री कैसे होती है, प्रीपेड की जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, एक्रूड और अनएक्रूड, अर्नड और अनअर्नड क्या होते हैं। विल ट्राई टू डिस्कस इन आ वेरी नेक्स्ट सेशन एंड विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 इन द नेक्स्ट सेशन। तो आप अपने को तैयार रखेंगे क्योंकि एक एक चीज़ आएगी, इसके बाद ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।